स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास एक कमेंट आया था जिसमें ये बोला गया था कि मैम प्लीज ये बताइए कि जो हिंसा होती है, जो क्रुएल्टी होती है, जो वायलेंस होता है, वो कितने तरीके का होता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि नहीं समझ पाती, उनके साथ अगर कुछ भी होता है तो ये नहीं समझ पाती कि कब वो डीवी का केस कर सकती हैं, कब वो नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए एक वीडियो हमारा बनाया जाना इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपने पूछा है तो आपको जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं कि अगर आप वॉयलेंस की बात करती हैं तो ये कितने तरह की वॉयलेंस होती है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम आपको हमेशा ये बताते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी शारीरिक या मानसिक हिंसा होती है तो आप डीवी का केस कर सकती हैं। अब ये शारीरिक हिंसा तो समझ में आती है कि अगर आपको मारा पीटा जा रहा है या किस तरीके का आपके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, आपका गला दबाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, सारी आती हैं हमारे शारीरिक हिंसा में। मतलब फिज़िकली आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, ये तो हर सामान्य इंसान भी जान सकता है कि जो शारीरिक हिंसा है, जो फिज़िकल वॉयलेंस है, वो किस तरीके का हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात वो होती है कि अगर हम मानसिक हिंसा की बात करते हैं, अगर हम मेंटल क्रुएल्टी की बात करते हैं, मेंटल वॉयलेंस की अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या-क्या हो सकता है? इसके लिए आपको आज का वीडियो हम जो दे रहे हैं, इसमें हम आपको सारी चीज़ें बताएँगे कि किस-किस को हमारे कानून के अंतर्गत हिंसा माना जा सकता है। अगर आपके साथ इस तरह का कुछ भी हो रहा है, तो आप डीवी का केस फाइल कर सकती हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको दहेज कम लाने के लिए प्रताड़ित किया जाता है और वो प्रताड़ना क्या होती है, वो शारीरिक प्रताड़ना नहीं होती, वो होती मानसिक प्रताड़ना कि आप जब अपने ससुराल में विदा होकर के जाती हैं, इसके बाद फिर आपके ससुराल वालों के द्वारा, आपकी सास के द्वारा, आपकी नंदों के द्वारा आपको बार-बार या घर में आपके जो भी सदस्य हैं, ससुराल में आपके जो भी सदस्य हैं, उनके द्वारा बार-बार ये सुनाया जा रहा है कि अरे ये तो बहुत कम दहेज लेकर के आई है। अरे हमारे बगल में एक ऐसी शादी हुई है तो वो लड़की तो दहेज में इतने सामान लेकर के आई थी, इतना कैश लेकर के आई थी, गाड़ी लेकर के आई थी, इस तरह का ब्रांडेड सामान लेकर के आई थी। इस तरह की बातें अगर हो रही हैं तो ये भी हमारी मानसिक हिंसा ही माना जाएगा। ये भी हमारी मेंटल क्रुएल्टी ही मानी जाएगी कि हमारे जो मानसिक हमारा जो स्तर है उसे बार-बार इस तरह की बातें करके प्रभावित किया जा रहा है। उसे बार-बार ये समझाया जा रहा है कि हमने तो कुछ हम जो आए हैं अपने ससुराल में विदा होकर के तो हम तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं लेकर के आए। तो ये हमारी मानसिक प्रताड़ना में आ जाएगा। इसके बाद फिर आपको आपके रूप-रंग के लिए बार-बार सुनाया जा रहा है कि आप देखने में नहीं अच्छी हैं, आपका कलर जो है वो बहुत सांवला है या आप काली हैं, आपका आपकी नाक ऐसी है, आपका होंठ ऐसा है, आपके बाल छोटे। तो इस तरह की बातें कर के बार-बार आपको आपकी नज़र में ही गिराया जा रहा है। तो ये भी हमारी मानसिक प्रताड़ना में भी आएगा। अगर आपके साथ इस तरह का भी कुछ हो रहा है तो ये भी मानसिक प्रताड़ना में आएगा। अगर आपको आपके कैरेक्टर को लेकर के कुछ बातें बोली जा रही हैं, आपके कैरेक्टर को लेकर के बार-बार अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो ये भी हमारे मानसिक प्रताड़ना में आएगी। अगर आपके ससुराल वालों के द्वारा, आपके पति के द्वारा आपको गाली-गलौज दिया जा रहा है, आपको हर बार बात-बात पर पे आपके साथ गाली के शब्दों का यूज़ किया जा रहा है, तो वो भी मानसिक प्रताड़ना में ही आएगा। अगर आप अपने ससुराल में हैं और ससुराल वालों के द्वारा, आपके पति के द्वारा आपको आपके मायके वालों को अपशब्द कहा जा रहा है, आपके मायके वालों के लिए कुछ गलत बातों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी मानसिक प्रताड़ना में ही आएगा। ये भी आपके साथ जो मेंटल वॉयलेंस है, वही आपके साथ एक तरीके से कारित किया जा रहा है, आपके साथ इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। अगर आपके पास कुछ पैसे वगैरह हैं, उन्हें ले लिया जा रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती आपके ससुराल वालों के द्वारा ले लिया गया है, आपके पति के द्वारा ले लिया गया है, तो ये भी जो होता है, ये हमारा आर्थिक हिंसा में आ जाता है और ये जो आर्थिक हिंसा होती है, ये भी डीवी के केस के अंतर्गत आ जाएगी। अगर आपका कुछ स्त्री धन है, आपसे छीन लिया गया, आपके पास कुछ कैश पैसे रखे थे, आपसे छीन लिए गए हैं, आपको आपके पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, वो आपके पास रखे हुए थे, अब आपके पति ने उसे रख लिया अपने पास, अब वो आपके द्वारा माँगे जाने पर आपको नहीं दिया जा रहा है। आप कहीं जॉब करती हैं, आपकी सैलरी को ज़बरदस्ती आपके ससुराल वालों के द्वारा, आपके पति के द्वारा रख लिया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है, तो ये भी आर्थिक हिंसा में आएगा, इसमें भी आप वॉयलेंस का केस कर सकती हैं। अगर आपको आपके घर के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो आप इसके खिलाफ भी आप टीवी में जा सकती हैं। अगर आपको किसी अन्य लोगों से बात करने नहीं दिया जा रहा है, तो आप इसमें भी आप डीवी का केस कर सकती हैं कि आपको किसी के साथ बात नहीं करने दिया जाता, आपको घर से नहीं निकलने दिया जाता है, आपको अगल-बगल में किसी से भी बात करने का अधिकार नहीं है। आपको अगर आप किसी से बात करती हैं, तो आपको इसके लिए बार-बार सुनाया जाता है, बार-बार मना किया जाता है, बिना वजह के आपको बोला जा रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों में आप डीवी का केस कर सकती हैं। देखिए, डीवी का एक फॉर्मेट होता है, डीवी का जो फॉर्मेट होता है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि आपके साथ अगर किसी भी तरह की कोई शारीरिक या मानसिक हिंसा की जा रही है, तो आप डीवी का केस कर सकती हैं। आपको
आपके घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, आपको जाकर के आपको किसी से बात करने नहीं दिया जाता, एक कोई खास इंसान है जिससे आपको बात नहीं करने दिया जा रहा है। मतलब आपकी जो फ्रीडम है उस पर अगर किसी भी तरीके से अंकुश लगा जाए, देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता का मतलब जो होता है वो आप गलत सेंस में ना लें। स्वतंत्रता का मतलब है कि जो चीजें आप करने की आप अधिकारी हैं, आपकी आपकी एक एज हो चुकी है, अगर आपकी मैरिज हुई है तो आपकी एक एज के बाद मैरिज हुई है, और इस ये जो समझ होती है इस एज में, इस आयु में जो समझ होती है वो बहुत परिपक्व होती है। तो आपको भी ये पता कर होना चाहिए कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत हैं। आज के समय में जो महिलाएं हैं वो बहुत सी ऐसी महिलाएं, हम सारी महिलाओं की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपनी स्वतंत्रता का भी गलत फायदा उठाती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए अगर आप इसके बाद भी आप जाती हैं, जाकर के आप घरेलू हिंसा का केस करती हैं, तो ऐसी महिलाएं केवल कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाती रहेंगी, होना कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। कोर्ट भी ये जानती रहेगी कि आपके पास सबूत नहीं, आपने जो केस किया वो झूठा किया हुआ है। तो आप ऐसे में आपको केवल चक्कर लगाना होगा कोर्ट का। लेकिन आप समझदार हैं, आपको पता है कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो क्या है, और आप उस स्वतंत्रता का ही अगर उसकी उस पर ही अगर अंकुश लगाया जा रहा है तो आप डीवी का केस करती हैं, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। आपको हमने बताया कि आप अगर शारीरिक हिंसा हो रही है, मानसिक हिंसा हो रही है, आर्थिक हिंसा हो रही है, तो आप डीवी का केस कर सकती हैं। यहाँ पर आप समझ में आ गया आपकी शारीरिक हिंसा क्या है, मानसिक हिंसा क्या है। मानसिक हिंसा की ऐसी कोई भी हिंसा जो कि आपकी जो आपका मेंटल जो स्टेटस है उसको कहीं से भी अफेक्ट कर रही है, उसे कहीं से भी प्रभावित कर रही है, तो वो सारी चीजें आपकी मानसिक हिंसा में आ जाएंगी, और इसके खिलाफ आप घरेलू हिंसा का आप केस कर सकती हैं। आर्थिक हिंसा की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक हिंसा में जो भी चीजें आएंगी इकोनॉमिकल बेस आएंगी, अगर उस तरीके की आपके साथ कोई भी हिंसा हो रही है तो उस पर भी आप केस कर सकती हैं घरेलू हिंसा का। तो आपकी इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपके साथ वायलेंस हो रहा है, वो किसी भी तरीके का जो हिंसा होती है वो किसी भी तरीके की हो सकती है डीवी में। तो इस तरह की अगर कोई भी हिंसा हो रही है आपके साथ और आपको ये लगता है कि अब आप केस कर सकती हैं, आप डीवी में जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं, तो आप निश्चिंत रहें। आपको इसमें आपको किसी से भी पूछने की, आपको किसी भी सलाह लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हिंसा है तो वो हिंसा है, इसमें हम जा सकते हैं, डीवी का हम सहारा ले सकते हैं। घरेलू हिंसा भी कौन कारित कर सकता है? एक छत के नीचे रहने वाले सदस्य, जो भी सदस्य आपके हैं वो एक छत के नीचे अगर आपके साथ रह रहे हैं तो वो उनके खिलाफ आप घरेलू हिंसा का केस कर सकती हैं। अब वो ये जरूरी नहीं है कि एक जो विवाहित महिला है वही घरेलू हिंसा का केस कर सकती है। कोई भी महिला, यहाँ जो बात की जाती है वो बात की जाती है कि कोई भी महिला घरेलू हिंसा का केस कर सकती है, वो चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, अगर वो लिव इन में रह रही है तो भी वो घरेलू हिंसा का केस कर सकती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि कब आप घरेलू हिंसा का केस कर सकती हैं। बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि घरेलू हिंसा का केस केवल एक विवाहित महिला ही कर सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कि यहाँ जो घरेलू हिंसा अधिनियम है वो बात करता है कोई भी महिला अपने घर में रहने वाले किसी भी सदस्य के खिलाफ, अब वो सदस्य चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर वो उसके साथ उस छत के नीचे रह रहा है, किसी भी तरह की हिंसा कारित कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप घरेलू हिंसा का केस कर सकती हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, लिव इन में रह रही हैं, कैसी भी आप हैं, अगर आप एक महिला हैं और आपके साथ कोई भी हिंसा हो रही है तो आप इसमें जा सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आप जा करके इसका आप सहारा लेकर के केस कर सकती हैं। तो आपने जो हमसे कमेंट में पूछा था कि मैम इस पर जरूर वीडियो बनाइएगा, इसमें हमने आपको बता दिया, और अपने आपको इससे संबंधित हमने पूरी जानकारी क्लियर में दी है। कोई भी महिला हो जो इस वीडियो को देखे और वो देख करके अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनेगी तो उसे ये क्लियर हो जाएगी कि कब वो घरेलू हिंसा का केस कर सकती है, कब नहीं कर सकती, कौन सी महिला घरेलू हिंसा का केस कर सकती है, कौन सी महिला नहीं कर सकती है, किनके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको नीचे कमेंट में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी किस तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कर सकती हैं। और इसके आपको एक इसके लिए एक फीस पेड करनी होती है, जिस फीस को आप जब पेड पेड करते हैं तो आपको एक टाइम बताया जाता है, उस टाइम पर हम आपको खुद कॉल करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी विषय विषय पर, किसी भी टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए तो आप जरूर बताइए। और ये जरूरी नहीं है कि आपको फैमिली मैटर से ही संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको क्रिमिनल केस से भी रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो उससे भी रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उस पर भी हम आपको वीडियो बना करके देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, जिससे आप वीडियो को देख करके
आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत